वाइस 12 बाब इक्लीसियास्टिस चैप्टर 12, ये पहली से 14 आयत हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इसी चैप्टर में रहें ताकि इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ सकें। पहली आयत है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर जबकि बुरे दिन हनूज नहीं हुए। सो बुरे दिन का जो इधर है वो है बिफोर यू ग्रो ओल्ड। अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर जबकि बुरे दिन हनूज नहीं हुए, जिनमें तो कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the year approach when you will say, I find no pleasure in that. हम अपनी आंखें बंद करेंगे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए जो दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है, बंद और बूंदे बूंदे में से गुजर जाता है, Hallelujah. और जो आज कल पर के अब तक यकसा है। Thank you, Father. जब इसकी सच्चाइयों को देखा है हर जमाने में ये पूरा होता है। इसके लिए तेरा शुक्र कर रहे हैं। Hallelujah. सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस नाम यीशु नाम से। Amen. आमीन। अपनी जवानी के लिए अगर माइंड ना करें तो आप अपने साथ वाले को मुंह पे चेहरे पे हंसी लाकर कहेंगे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। दोनों साइड को आपने कहना हंस कर गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। हमने ये खत्म का कलाम सीरियस होकर आज नहीं सीखना। अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर है, मैं जोक वगैरह इसमें करूंगा ताकि आपको सही समझ आए। और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप जब जो आ चुके हैं उसके बारे में इस कदर ध्यान से एक एक आयत पे आपने गौर करना है कि जब से पैदा हुए आपने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, तो आपको बहुत समझ आएगा। वाइस की किताब जो है ये 5 पोएटिक बुक्स कहते हैं कलाम मुकद्दस में, जिनमें अय्यूब, ज़बूर, इंसान, वाइस एंड गज़ल वज़रात है। ये 5 किताबें जो हैं इनको पोएटिक बुक्स कहते हैं, जिसका मतलब है पोइट्री, ये शायरी है। 5 किताबों की कलाम मुकद्दस में ये शायरी। अब जो पहली आज हमने देखी, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर जबकि बुरे दिन हनूज नहीं हुए, जबकि तू अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ। खुदावंद अपने को खालिक को याद करने का जब जवान है, आप यंग है, उस वक्त खुदा को याद करना है। दूसरी वर्ष जबकि बैशीत पर पढ़ने में रहनुमाई करेंगे ताकि ये थोड़ा सा तफसीरी कलाम है, हम सब इसको सुने। सेकंड वर्स कलाम में यूं लिखा है, जबकि हनूज सूरज और रोशनी और चांद और सितारे करीब नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। While the sun and the light and the moon and the star are not dim, जब तक कि ये सितारे और रोशनी और चांद अभी तक डिम नहीं हुए, यंग एज में खुदा को याद करना है। एंड द क्लाउड्स डू नॉट रिटर्न आफ्टर रेन, हम देखते हैं कि बादल बरसे हैं, यहां कलाम क्या कहते हैं, वापस नहीं आया। कलाम मुकद्दस में तफसीली लिहाज से इसका क्या मतलब है, जबकि हनूज सूरज और रोशनी, सूरज और रोशनी क्या है, ये जो हमारे जिस्म की गर्मजोशी है जवानी के दिनों में, अपने खलक में सूरज और रोशनी क्या है, ये हमारी खून की तपश है, इसकी तरफ जा रहा है। और चांद, चांद ये हमारे चीक्स हैं, गालें जो है, ये हमारा चेहरा, चेहरे की रौनक, चेहरे की खूबसूरती, इसका जो शायर है वो उसका फोकस जो है, जबकि हमारा खून जो है वो गर्म जोशी में है और हमारे चीक्स, हमारा चेहरा खूबसूरत है। कई बार हम पाकिस्तान में नहीं कहते शादी में लगा मुंह में था, जो पोइट्री है, जो कलाम है, वो ये समझाना चाहता है कि जबकि तेरे चेहरे पर सिलवटें नहीं बनी, तेरा चेहरा बूढ़ा नहीं जब तक हुआ, अपने खालिक को याद कर जवानी में, और सितारे तारीफ नहीं हुए।
अब मैं इसको अगर आंखें कहूं तो ये सिर्फ दो हैं, और सितारे क्या हैं? जब तक से और सितारों का काम क्या होता था मेरे घर, ये जिंदगी के सफर को मेंटेन करता है। सितारे गाइड करते हैं, रहनुमाई करते हैं, और सितारे राह दिखाते हैं। सितारे तारीख जब तक नहीं हुए, वो क्या है? ये है ह्यूमन बॉडी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? हर शख्स की जो बॉडी है इसमें एलिमेंट्स हैं जो इसको मेंटेन रखते हैं, जैसे इसकी कुव्वत को, ताकत को रिवाइव करते हैं। अगर आप थक जाते हो तो फिर ताकत कहां से आ जाती है? वो क्या चीजें हैं? जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ताकत देने के लिए, इन अज़ा को ताकत देने के लिए एलिमेंट्स हैं, और वो है ऑक्सीजन, जो कि इंसानी बदन में 65% पाई जाती है। शायद कह रहा है अभी तेरे जिस्म में ऑक्सीजन आ जा रही है, ये तारों की तरफ इशारा है। अब जब तक के तारे तारीफ नहीं हुए, डिम नहीं हुए, 65% ऑक्सीजन है, कार्बन 80.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1.0%, पोटेशियम जो है 0.4%, सल्फर जो है 0.3%, सोडियम 0.2%, क्लोरीन 0.2%, मैग्नीशियम इज 0.1%। ये क्या कह रहा है शायर कि जब तक ये तेरे जिस्म को, आपको पता है जब राइटर पे जाएंगे सीरियस पे लगता है लिखा होता है सिल्वर सेंट्रम विटामिन्स। ये जो सिल्वर सेंट्रम विटामिन्स हैं, ये वो लोग खाते हैं जो 40 से 50 से ऊपर जाकर जब बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, उनको विटामिन चाहिए। और ये जो बात कर रहा है शायर वाइज की किताब में, ये सारे विटामिन्स जो हैं, जो सारे विटामिन्स हैं, ये जो मैंने पढ़ा है, इसमें पाए जाते हैं। शायर क्या कह रहा है? हनूज सूरज, अभी तेरे जोश है, जज्बा है, खून में तपिश है, अपने खालिक को याद कर। अभी जो चांद है तेरा चेहरा खूबसूरत है, अपने खालिक को याद कर। और अभी तारे जो हैं तारीक नहीं हुए, तुझे ऑक्सीजन मिल रही है, तुझे क्लोरीन, प्रोटीन, ये सारा कुछ आ रहा है अभी तक, जब तक तू यंग है, जवान है, अपने खालिक को याद कर। उसके बाद और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। बादल क्या है मेरे दोस्तों? बादल, आप अगर ये जो बहनें बुजुर्गों के साथ काम करती हैं, बहुत अच्छी जानती हैं। बार बार बादल मेरे और आपकी आंखों में बहता पानी में आता है, फिर दोबारा हम पहुंचते हैं, फिर दोबारा पहुंचते हैं। कई बुजुर्ग हैं, उनकी नोज में पानी आता रहता है, बार बार पूछते हैं, ब्लोइंग आफ्टर ब्लोइंग, बार बार नोज को करते करें उनके मुंह में थूक, बार बार थूकते हैं। बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। अभी तू यंग है, एक बार अपना मुंह साफ करता है तू ठीक रहता है, लेकिन वो दिन हनूज नहीं आए कि तू बूढ़ा हो जाएगा, और जब तू ये खुद भी नहीं कर सकेगा। अपने खालिक को जवानी में याद कर, जबकि हनूज दिन वो नहीं आए, और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। साफ सुथरा मुंह किया जब यंग है, सारा दिन हम ठीक रहते हैं। लेकिन उन बुजुर्गों को पूछे जो बूढ़े हो जाते हैं, बार बार थूकते हैं, बार बार आंखों में पानी आता है, बार बार मुंह से पानी गिरता है, बारिश के बाद फिर बादल जो है जमा नहीं हुए। अपने खालिक को याद कर। उसके बाद अगले साहब पढ़े 30 वर्ष। जिस रोज घर के निगाहबान थरथराने लगे और जोरावर लोग कुबड़े हो जाएं और पीसने वालियां रुक जाएं, इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं, और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाए। थैंक यू। वर्ष 3, अगर बाइबल है तो निकालिएगा मेरे साथ। और ये बात जो है, घर के निगहबान थरथराने लगे। घर के लिए निगहबान नहीं जो घर में बाहर हमने घर के खड़े किए हुए होते हैं। घर के निगहबान। नेक्स्ट पिक्चर ये देखिए, हम भी कुश्तियां पाकिस्तान करते हैं। इनसे मैच चलने लगा था, रिश्तेदारों ने मना किया था कि अमेरिका की बेइज्जती हो जाएगी, ये बंदा सील्स में है, इससे कुश्ती करनी थी। मैं जोक कर रहा हूं।
जबकि जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगे, ये मेरे और आपके पांव की और हाथों, ये बाजू और लेग्स की बात की जा रही है। जिस रोज घर क्या है? कलाम में लिखा है तुम्हारे बदन खुदा का मुकद्दस है, खुदा का घर है। फिर दूसरा ग्रंथ 5 बाब पहले क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक इमारत, खैमा का घर, ये मेरी और आपकी बॉडी है। ये शख्स की जो बॉडी है ये इस घर की तरफ इशारा है। जबकि घर के निगहबान थरथराने लगे, जब बूढ़े हो जाते हैं तो हाथ कांपते हैं, पांव कांपते हैं, बॉडी सारी शेक करती है। कलाम कहता है अपने खालिक को, अपने खुदा को याद कर जब तू यंग है, जब तुझ में कुव्वत है, जब तू सब कुछ कर सकता है। और जब जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगे और जोर आवर लोग कुबड़े हो जाए, स्ट्रॉन्ग मैन बो डाउन, और पीसने वालियां रुक जाएं। ये पीसने वालियां चक्की पीसने की बात नहीं हो रही, ये पीसने वालियां रुक जाएं क्योंकि वो थोड़ी सी है। ये दांतों की तरफ इशारा है, ये पीसने वाली दांतों की तरफ इशारा है। कलाम मुकद्दस को जब हम स्टडी करते हैं तो जब क्या लिखा है, और when the grinders cease, आप नकली दांत लगा सकते हैं लेकिन फिर भी जो आपके असली हैं वो सीज हो जाते हैं। कई बार नहीं कहते ये तो गाड़ियों का इंजन का ऑयल का ध्यान नहीं रखते, कहते हैं इंजन सीज हो गया है, फिर वो हिलते नहीं है, वो काम नहीं करते। जबकि पीसने वालियां रुक जाए, जबकि आपके दांत जो हैं क्योंकि वो थोड़ी सी हैं, कुछ के आखिर तक रहते हैं, कुछ डेंचर लगवा लेते हैं। कलाम क्या कह रहा है, अपने खालिक उस वक्त याद कर जब तू यंग है, जवान है, और जो खिड़कियों से झांकती है धुंधलाज है, खिड़कियों से झांकती है धुंधलाज है। ये हमारी आंखों की तरफ इशारा है, जो खिड़कियों की तरफ से झांकती है धुंधलाज है। जब ये मदन पड़ जाए, और फिर क्या लिखा है, जिनको वो एक गाना था, अखियों के झरोखों से, ये वही झरोखे हैं, दूर नजर आए फिर दूर ही नजर आते हैं। अगर जवानी में खुदा को कबूल नहीं किया तो फिर दूर नजर आए। ये आंखों के झरोखे इसको कहते हैं। ये जो है जो झांकने वाली है धुंधला जाए, जब नजर कम हो जाए, इसका जो फोकस है वो जो है जो आंखों की तरफ है, जब तेरी आंखों से कम नजर आए उस वक्त है। और उसके बाद चौथी आयत पढ़ेंगे, और गली के कुआड़े बंद हो जाएं। गली के कुआड़े बंद, डोर्स आर शट इन द स्ट्रीट। जब चक्की की आवाज धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे और नगमा की सब बेटियां ज़ाइफ हो जाएं। और गली के कुआड़े बंद हो जाए। गली के कुआड़े ये मेरे और आपके कान हैं। ये गली देखा जाती है आगे तक, वो जब डॉक्टर चेक करते हैं, जब गली के कुआड़े बंद हो जाए और चक्की की आवाज धीमी, जितना मर्जी शोर करो। कई आपने देखा है जो बुजुर्ग है वो कहते और मुझे बोले समझ नहीं रहे के लिए, कईयों के लिए वो अब अमेरिका में निकले हुए हैं जो कानों पे लगाते हैं, वो आस्था बात करें वो सुन लेते हैं। लेकिन ये जो कलाम लिखा गया है उस वक्त ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। लिखा है कि जब गली के कुआड़े बंद हो जाएं और चक्की की आवाज धीमी हो जाए, जो सारा शोर शराबा है ये आवाज हमें समझना है। चक्की की हर वक्त एक ही तरह की आवाज आती थी और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक जाए जब नींद अच्छी तरह नहीं आती। अपने खालिक को याद कर जब तू जवान है, जब तू यंग है, जब चिड़िया की आवाज से आप देखें बुजुर्ग एक छोटी सी शोर के साथ उठ जाते हैं, नींदें जाती रहती हैं, उस वक्त की बात नहीं। और फिर इसको और नगमा की सब बेटियां ज़ाइफ हो जाए, जब कोई इंटरेस्ट ना रहे म्यूजिक का। जब हम यंग थे पाकिस्तान में एक गाना ऐस फिल्म था, एक ऐसा अपनी अपनी एक सीडी फेवरेट बनाई हुई थी हमने, जो वही गाने सुनने का मजा आता था। लेकिन कलाम क्या कर रहा है, और नगमा की सब बेटियां एक गाने की बात, एक गीत की बात, एक फिल्म की बात, एक ज़बूर की बात नहीं हो रही।
جب آپ کا میوزک سے انٹرسٹ جاتا رہے. خدا کا کلام کہتا ہے اپنے خدا کو یاد کر جب تو جوان ہے, جبکہ نغمہ کی سب بیٹیاں ضعیف ہو جائیں. نو انٹرسٹ ان میوزک. اس کے بعد اگلی آیت ہے 5ویں آیت. جی پلیز. ہاں جب وہ چڑھائی سے بھی ڈر جائیں, جب وہ چڑھائی سے بھی ڈر جائیں اور دہشت راہ میں ہو اور بادام کے پھول نکلیں اور ٹھیڈی ایک بوجھ معلوم ہو اور خواہش مٹ جائے, کیونکہ انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا, اپنے مکان میں چلا جائے گا, اور ماتم کرنے والے گلی گلی پھریں گے. تھینک یو. انسان اپنے ابدی مکان, اور آپ دیکھیں قبروں پہ کچھ کتے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ ڈاگس ہیں جو اپنے مالک کو مر جانے کے بعد مس کرتے ہیں. ان کے مالک نے ان کے لیے سب کچھ کرتے تھے, ان کو ایئر کنڈیشن روم دیے تھے, ان کو گاڑیوں میں لے کر جاتے تھے, ان کے لیے اسپیشل روم بنائے ہیں, سوفوں پہ بیڈ پہ یہ سوتے تھے. لیکن جب مالک مر گیا تو یہ کتے قبرستان پہ اس کی قبر پہ لیتے ہوئے جاتے. اس سے پہلے ہنوز وہ دن نہیں آئے, ہم وہاں تک کبھی نہیں پہنچے. نہیں, ابھی ہم ینگ ہیں, 20 کے 40 کے 50 کے 60 کے, ابھی سارا کچھ ٹھیک ہے. خدا اپنے خدا کو یاد کر, ابھی توبہ کرنے کا وقت ہے. کیا ہے؟ اور ہاں جب وہ چڑھائی سے ڈرے, اس چڑھائی چڑھنے سے ڈریے جب سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی, اس کی بات ہو رہی ہے. جب وہ چڑھائی سے ڈر جائیں اور دہشت نام ہو, جب باہر نکلے تو ان کو ڈر لگے. کس بات سے؟ فیئر آف فال, گر جانے کا. سیڑھیوں پہ گر جائیں گے, گاڑی نہ کو مار دے, باہر نہ نکلیں گے. یہ بزرگوں کو لے کر جائیں, آپ کو اگر ڈرائیور ہے تو سب سے زیادہ ٹربل یہ دیں, کیونکہ ان کے خوف ہے کہ کچھ ہو نہ جائے. دہشت رانے ہو اور بادام کے پھول نکلے. بادام کے پھول, بادام کہاں پہ ہوتے ہیں؟ کبھی کسی نے دیکھا پھول؟ بادام کے پھول وائٹ ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے ایڈو صاحب کے بال ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے کہ جب بال آپ کے سفید ہو جائیں, بادام کے پھول جب نکلے, اس کا مطلب ہے کب تو اپنے خالق کو یاد کرے گا. ہنوز ابھی وہ دن نہیں آئے کہ تیرے بال سفید ہو جائیں. ویسے تو کچھ کالا کولا لگا کے تھوڑا سیدھا بدرا کر لیتے ہیں, لیکن کیا کلام کہتا ہے اس سے پہلے وہ ہنوز دن نہیں آئے. اس کا مطلب ہے جو یہ جو شاعر ہے وہ میری اور آپ کی اٹینشن جو ہے وہ جب ہم ینگ ہیں, جب تک ان بال سے نہیں, اس سے پہلے کی بھی بات کر رہا ہے, اپنے خالق کو یاد کر. جب اور بادام کے پھول نہیں نکلے, مین جب آپ کے بال ابھی تک سفید نہیں ہوئے, اور ٹڈی ایک بوجھ معلوم ہو. ٹڈی ایک بوجھ, گراس ہاپر از a burden. ٹڈی کا کیا کام ہے؟ چھلانگے لگاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک جگہ سے دوسری جگہ. اور جب ٹڈی بوجھ معلوم ہو, اس میں آپ کوئی وزن اٹھانے کے لائق نہ رہے, جب آپ سے کوئی وزن نہ اٹھایا جا سکے, اس وقت کی بات ہے. ہنوز ابھی وہ دن نہیں آئے, آپ اس لیول تک نہیں پہنچے. اس سے پہلے اپنے خالق کو جاتا ہے. جب ٹڈی ایک بوجھ معلوم ہو, جبکہ یہ آپ سے جو بوجھ ہے, یہ جو وزن اٹھانا مشکل ہے, اور خواہش مٹ جائے. اینڈ ڈیزائر فیلز, جن باتوں سے ہمارا لگاؤ ہے, ہمیں پسند ہے, ہمارا شوق ہے, ہماری خواہش ہے, ہماری تمنا ہے, ہماری ڈیزائر ہے, جب وہ مٹ جائے, اس سے پہلے اپنے خالق کو یاد کر. کیونکہ انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا, اور ماتم کرنے والے گلی گلی گلی. ایسا نہیں ہے کہ ماتم کرنے والے گلی گلی تسی گوڑیاں کی گلیاں جا کے رونا ہے جب مر جائے, ایسا نہیں ہے. گلی گلی پھریں گے, اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اور ماتم کرنے والے گلی گلی پھریں گے, کیونکہ انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا. ان نون گریو. اگر آپ نے خود بھی بائی کیا نا اپنے زمانے میں قبر, تو جب آپ کو لے کر جائے گا, یو ڈونٹ نو کہ کہاں آپ کو لے کے جائے گا. اگر تو یہاں تک پہنچ جائے, اس کے پہلے اپنے خالق کو یاد کر. توبہ اب کرنے کا وقت ہے, کیونکہ انسان اپنی ابدی مکان میں چلا جائے گا, اور ماتم کرنے والے گلی گلی پھریں گے. اس کا مطلب ہے کہ آخری ٹائم میں اپنی مکان میں جب تو چلا جائے گا, اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, جب خبر ملے گی
کہ बाजी जी और भाई साहब की डेथ हो गई है, तो फिर वो घर में भी रोएंगे, वो फ्यूनरल होम में डिफरेंट गली है वहां पे भी रोएंगे, चर्च की डिफरेंट गली है यहाँ पर भी रोएंगे जब फ्यूनरल होगा, और फिर जब उसको दफन करेंगे वहां पर भी रोएंगे। गली गली रोने के कौन? क्योंकि इंसान अपने अब्दी मकान में चला जाएगा। इससे पहले रोज वो दिन नहीं आए, आप जिंदा हैं अभी, अपने खालिक को याद कीजिएगा। और क्या लिखा है? और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे। अभी मौत नहीं वाक़या, आप जिंदा हैं, खुदावंद आपको जिंदा रखे, आपको, आपके खानदानों को। लेकिन मेरे अजीजों, आज का कलाम मुझे और आपको ये कह रहा है कि मेरे बेटे है, मेरी बेटी, दिस इज द टाइम, अब वक्त है तौबा करने का, खुदा को, अपने खालिक को याद करने का। उसके बाद 6 आयत पढ़िए। इस तरह से कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए और हौज का चरख टूट जाए। थैंक यू। 6 आयत बेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए, सिल्वर कोड। ये मेरे जो आप देख रहे हैं दिमाग से एक पीछे व्हाइट मिडल कोड है जिसको बाउंड मैरो कहते हैं। इससे पहले कि ये खोली जाए, लूज हो जाए, क्योंकि इसके साथ क्या होता है कि ये जो डोरी है इसके साथ हमारे 5 सेंसेस जो हैं वो काम करते हैं। इससे पहले कि तेरी बॉडी जो सेंस करती है वो सेंस करना छोड़ दे। इस बाउंड जो मैरो है इसके साथ जो है हमारे सारे सेंसेस हैं, हमारे सारे बॉडी की हरकत जो है जब फालिज होता है तो इसको हट किया जाता है। सिल्वर कोड, इससे पहले कि सिल्वर कोड जो है वो खोली जाए, ये सिल्वर कोड का एक और है कि ये सिल्वर कोड हमेशा सिल्वर रहते हैं। इंसान की अगर डेथ हो जाती है तो अगर इसको खोला जाए अंदर से तो ये व्हाइट ब्राइट सिल्वर जो है ये है। लेकिन शायर क्या कह रहा है? इससे पहले कि ये जो है, और ये कब लूज होती है, ये कब लूज होती है, कब खोली जाती है, कब लूज होती है? जब इंसान का जो ही दम निकलता है तो ये सिल्वर कोड जो है ये लूज हो जाती है। जब ये लूज हो जाती है तो इंसान की बॉडी काम नहीं करती। लूज, ये दिन अभी तक नहीं आया। आप ठीक हैं, अपने खालिक को अभी याद करने का वक्त है। और सोने की कटोरी, गोल्डन बॉल, इससे पहले नेक्स्ट वन गोल्डन बॉल आप देख रहे हैं मिडल में, मैं वो पॉइंटर नहीं लेकर रखा, मिडल में एक प्याले की तरह बना हुआ है इंसान, इसको गोल्डन बॉल कहते हैं। गोल्डन बॉल क्या है जी? जो मिडल, इससे पहले कि ये सोने की कटोरी गोल्डन बॉल तोड़ा जाए अपनी खालिक को याद कर, इसका भी वही स्टोरी है जो सिल्वर कोड की है। ये गोल्डन बॉल जो है, एक कमेंट्री में लिखा था, जितनी भी ये धातें हैं पूरी दुनिया में, ये उनसे सबसे ज्यादा पतली दात है और उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा, ये धड़ है, ये हाथ है, ये बाजू है, ये सारा उससे जुड़ा हुआ है, और नीचे टांगे, ये मिडल वाला ये पिलर है मेरे से। इससे पहले कि ये प्याला जो है ये टूट जाए, सोने की कटोरी, सोने का प्याला टूट जाए। और कब ये टूटता है? ये भी उस वक्त टूटता है जब इंसान का दम चुट निकलता है, ये प्याला श्रिंक हो जाता है, ये प्याला क्रैक हो जाता है, ये प्याला इकट्ठा हो जाता है, ये प्याला टूट जाता है। इससे पहले कि ये मेरे और आपके साथ हादसा हो, अपने खालिक को याद कर, अभी वक्त है। इससे पहले कि सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए, वहां तोड़ा लफ्ज है, आगे अगर गौर से पढ़े तो लिखा है और घड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए। नेक्स्ट पिक्चर, ये घड़ा क्या है? घड़ा चश्मा पर, चश्मा हार्ट को कहते हैं, ये दिल की बात की जा रही है। और वे देख रहे हैं लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये चार, हर इंसान को खुदा ने ये 4 बड़ी वेन्स हैं, नालियां हैं जिनसे हमारा दिल जो है वो काम करता है। इसका मतलब है इसकी तरफ घड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए, ये हार्ट पंप करता है। अगर वो
जो आर्टरी है अगर काट दी जाए तो मेरे जो ही हार्ट पंप करेगा, एक स्प्रिंग की तरफ, एक फुहारे की तरफ, एक ये फाउंटेन की तरह मेरे जो खून वहां से निकले। इससे पहले हनूज वो दिन नहीं आएगा तुझे हार्ट अटैक हो। पंजाबी में अगर हार्ट अटैक होने के बाद भी खुदावंद अपने खुदा से दूर है, तो मेरे जो ऑनलाइन देख रहे हैं या आप बैठे हैं, आप मिस्टेक कर रहे हैं। खुदावंद के कलाम के जो वादे हैं उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर चश्मा के पास घड़ा जो है वो फोड़ा जाए, दूसरा और हाउस का चक टूट जाए। पाकिस्तान में जहां पानी की किल्लत होती थी, गांव में हैंडपंप भी नहीं होते थे, उस वक्त कुएं में बाल्टी के साथ पानी निकालते थे और चर्च है पुली है। इससे पहले और वो क्या है, जो ही पंप खून करता है, ये हमारी सारी बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लंग्स में जो फेफड़े हैं उनमें चला जाता है, और फेफड़ों से फिर वो जो हमारी लेफ्ट हैंड की आर्टरीज है वहां से दोबारा दिल में आता है। एक है दोबारा दिल में खून आने से पहले अगर हाउस चर्च में अगर वो पुली टूट जाए तो बाल्टी के साथ पानी नहीं निकाला जा सकता था। और क्या होता था, इंसान की मौत की तरफ इशारा है। इससे पहले कि तेरा दिल बंद हो जाए, इससे पहले कि वो आर्टरी फोड़ी जाए, फट जाए, इससे पहले कि तेरा खून जो ऑक्सीजन लेकर दोबारा दिल में आ रहा है, इससे पहले कि वो जो खून है दोबारा सप्लाई ना कर सके, क्योंकि पुली टूट गई है, बाल्टी नीचे गिर गई है, रोप टूट गया है। इससे पहले कि हाउस का चक टूट जाए, अपने खालिक को या के बदन के साथ तशबीह की है, दिल में लाने के लिए, खून को वापस दिल में लाने के लिए। और मेरे से जो ये बात जो क्राइस ने लिखी है, ये 935 ईयर बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह से पहले 935 साल यीशु मसीह से पहले, 2000 साल यीशु मसीह के हो गए हैं। कब थी ये टेक्नोलॉजी? वाइस जो कह रहा है ये बात मेरे और आपके कलाम में उस वक्त 935 ईयर बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद 2000 मसीह को भी हो गए हैं। उससे पहले ये बात अंदर का नक्शा लिया गया। कब टेक्नोलॉजी थी, कब एक्सरे मशीन थे कि ये वाइस जो कह सकता कि ये बातें इस तरह करती हैं। किसी शख्स को इस बात का पता नहीं था, क्योंकि सुलेमान ने ये बात लिखी है। वाइस की किताब सुलेमान की किताब है, और जब सुलेमान को बादशाह बनाना जा रहा था और वो रात को खुदा उसके पास आता है कि मांग, मैं तुझे क्या दूं। इस शख्स ने जो सुलेमान है, दुनिया की शोहरत नहीं मांगी, दुनिया की दौलत नहीं मांगी, दुनिया की इज्जत नहीं मांगी। आज का इंसान इज्जत और दौलत और शोहरत के पीछे भाग भाग कर अपने खानदान का नुकसान कर रहा है। लेकिन सुलेमान बादशाह ने इन चीजों की इंतजार नहीं की। उसने कहा कि मुझे हिकमत चाहिए, मुझे फहम चाहिए, मुझे अक्ल चाहिए, ताकि मैं अपने लोगों का इंसाफ दयानतदारी से कर सकूं। जोरदार तालीम। सुलेमान बादशाह, उसने ये नहीं कहा आज का इंसान जो उसकी जरूरत है वो मांगता है। इस शख्स ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हिकमत चाहिए, ताकि मैं अपने लोगों का इंसाफ दयानतदारी से कर सकूं। और खुदा ने वो बातें जो आज हम टेक्नोलॉजी के साथ देख रहे हैं, इस कलाम में कलम बंद करवाए। अगर साथ में आए और खाक से खाक जा मिले, जिस तरह आगे मिली हुई थी। Then the dust will return to the earth as it was. मिट्टी से बनाया, मिट्टी में चले गए। और खुदा और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। Spirit will return to God who gave it. ऐसा नहीं है कि जब रूह चली जाती है हमें नहीं पता कहाँ जाती है। खुदा हर इंसान को जो दुनिया में आया है, काला है, गोरा है, चाइनीज है, इंडियन है, जैसा भी है, खुदा ने वो रूह भेजी है। और जब इंसान मर जाता है तो ये रूह दोबारा उसके पास जाती है, क्योंकि उसके बाद इंसाफ जजमेंट का टाइम है। और ज़करिया इसको इस तरह लिखता है 12वां पहली आयत में,
इसराइल की बाबत खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत, खुदावंद जो आसमान को तानता और जमीन की बुनियाद डालता और इंसान के अंदर उसकी रूह पैदा करता है, जो खुदा के अलावा अमेरिका ने सब कुछ डिजाइन कर दिया है, रूह नहीं अभी भी कर सकते किसी चीज में, क्योंकि ये खुदा से ही आती है और खुदा उनके पास फॉर्म द ह्यूमन स्पिरिट, ये खुदा ने डिजाइन की है। 8वीं है बातल ही बातल, वाज कहता है सब कुछ बातल है। All is vanity, everything is meaningless. कितनी चीजों के पास मेरे चीजों, कई बार हम रिश्तों से नाराजगी कर लेते हैं, कई बार हम अपनी सेहत का नुकसान कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, जैसा भी है जैसा भी है जैसा भी है, उसको शुक्रगुजारी से एक्सेप्ट कीजिएगा। जो मर्जी कर ले, अगर हम सेहत का, रिश्तों का नुकसान, बातल एवरीथिंग इज meaningless, और खासकर दिन रात बच्चों के लिए, इन्होंने पता नहीं तुझे पूछना है या नहीं पूछना, दिन रात ये कर ले वो कर ले, उच्चे मैल छिपारे थे और ना नेमत है। आखिर तेन बेच जाना, छोड़ अकेला होंगे, किसी ना होकर बीवी ने भी नाल जाना, वो भी नेरा हो जाए, कहने के कब्रों से डर लगता है, ना हस्बैंड ने जाना है ना बच्चों ने जाना है, तुझे अकेले जाना है, और अगर अकेले जाना है तो ध्यानदारी से अपनी जिंदगी को ऑनेस्टी के साथ स्पेंड कीजिएगा। रिश्तों के लिए कभी भी फ्रॉड ना करें, रिश्तों के लिए कभी भी गलत काम ना करें, रिश्तों के लिए कभी भी काम ना तोड़ें। बातल ही बातल, वाइज कहता है सब कुछ बातल है। हासिल कलाम 9 वर्स क्या है? गर्ज आज बस के वाज दानिशमंद था, उसने लोगों को तालीम दी, उसने लोगों को तालीम दी, ही taught the proper knowledge। वाइज अक्लमंद था, दानिशमंद था, तो उन्होंने लोगों को प्रॉपर तालीम दी है। अगला जी, हाँ उसने बखूबी गौर किया, बखूबी गौर करना होता है, लिसन केयरफुली। कुछ लोग हैं उनको लिसन करने का मसला है, इसलिए उनको खुद पता नहीं होता, ना दूसरों को समझ आती है, क्योंकि वो लिसन नहीं करते। वाइज क्या कहता है कि मैंने ना सिर्फ कोशिश की कि जो कुछ भी वाइज है, अकल की बात है, लोगों को बताऊं, और गौर से सुन जो लोग कहते हैं, और उसके बाद और खूब बखूबी गौर किया और खूब तजवीज की, तजवीज और क्या बहुत है? सी स्टडी डीपली, तजवीज करना, स्टडी डीपली। वाइज कहता है कि मैंने जो कुछ भी प्रॉपर था, वाइज था, वो लोगों को बताया और बखूबी गौर किया, मैंने केयरफुली सुना कि बाहर क्या हो रहा है, और फिर खूब तजवीज की। आई स्टडी डीपली, डीपली स्टडी करके कि इसका मतलब क्या हो सकता है, और बहुत सी मिसलें करीना से, और मिसलों को करीना से ध्यान करना क्या आता है? ही क्लासिफाइड देम क्लियरली। किसी बात की समझ नहीं तो इसने क्या किया? क्लियरली सारा कुछ बताया है कि इसका क्या मतलब है। अगर गड़ा उड़ने का नहीं मतलब, तो वाइज ने बताया है कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये सारी बातें हासिल कलाम क्या है। और वाइज 10 मिनट पढ़े, वाज दिलअवेज बातों की तलाश में रहा, और दिलअवेज बातें क्या होती हैं? राइट वर्ड्स, टाइम पर जो राइट लफ्ज इस्तेमाल करना है उसकी बात है। दिल अवेज बातों की तलाश में रहा, उन सच्ची बातों की जो रास्ते से लिखी गई। He expressed truth clearly। ज्ञानवान दानिशमंद की बातें पीनों की मानत हैं, और उन खूंटियों की मानत जो साहिबाने मजलिस ने लगाई हों, और जो एक ही चरवाहे की तरफ से मिली हों। अब हासिल कलाम क्या है जी? लिखा है कि जी दानिशमंद की बातें उन पहनों की मानत है जो, और इसको पहले क्या होता है? लोहे की नोक। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये खेती बाड़ी का काम है, और ये जो हल चलाते हैं, इसके नीचे जो प्लो करने वाली है, उसके सामने एक चुमुच सी होती है, उसको पीने कहते हैं। ये पीनों की मान्यता है। ये देखिए, अगर हल का स्ट्रक्चर देखें वो ऊपर चला जाता है, इससे मिट्टी खोदते तो उससे सामने वाली जो नोक है, इसको
पीने कहते हैं, पीनों की मानद है। और उन खूंटियों की मानद जो साफे मजलिस ने लगाई हुई खूंटियां, वो जो छड़ी है जिसके आगे थोड़ा सा लोहा लगा होता था, उन खूंटियों की मानद है जो साफे मजलिस ने लगाई हुई। अमान की किताब में हमें एक हवाला मिलता है 26 बाब 14 आयत में, जब हम सब जमीन पर गिर पड़े, when all fall to the ground। और मैंने इब्रानी ज़बान में ये आवाज सुनी, and I heard a voice in Aramaic, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? पैने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। पैने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। अब और जो एक ही चरवाहे से की तरफ से मिली हो, ये सब ये क्या चरवाहे की तरफ से मिली है? ये जो सापे हिकमत है उसकी जो छड़ी है, जो उल्टी है, उनकी बात की जा रही है। ये जो पहनों की मानद है उनकी बात की जा रही है कि जब दानिशमंद की बातें। और फिर ये जो अमाल की किताब में हमने पढ़ा, पौलुस रसूल क्या है? ये वो शख्स था। पौलुस रसूल क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि ये ट्रंप की तरह सिर्फ मशहूर था, इसने गैलियल के कदमों में बैठकर सारी तालीम जो जूश है वो सीखी। पौलुस रसूल ने जब ये जाता है दमिश्क की राह पर, इसने इजाजतनामा लिया हाई प्रीस्ट से कि मुझे इजाजत दे कि ये जो क्रिश्चियन लोग उठ रहे हैं, जो बन रहे हैं, ये हमारे जूश कल्चर को कम कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, रंग तालीम दे रहे हैं। और इस शख्स ने यरूशलेम से हाई प्रीस्ट से इजाजतनामा लिया कि मैं फर्क जगहों में जाकर, फर्क देहातों में जाकर, फर्क काउंटीज में जाकर मैं इन क्रिश्चियंस को मारूंगा। और ऐसा ही करता था, औरतों को घसीटता था, बच्चों को घसीटता था, मर्दों को मारता था, जेल में देता था। बहुत सी ज्यादती इस शख्स ने जितनी की है हिस्ट्री में किसी शख्स ने क्रिश्चियनों के साथ नहीं किया। लेकिन एक दिन ये शख्स दमिश्क की राह पर जा रहा है क्रिश्चियनों को मारने के लिए। और क्या लिखा है कि इसने जब दोपहर का वक्त है, इसकी टीम इसके साथ है, सूरज है, लेकिन क्या हुआ कि ये सूरज की रोशनी जो है आम सूरज की रोशनी से कहीं ज्यादा हो गई। जब सूरज की रोशनी उससे कहीं जब ज्यादा हो जाती है तो मेरे जीजों इसको कुछ नजर नहीं आता, इसकी आंखों के आगे छिलके आ जाते हैं। और क्या बोलता है कि ऐ खुदावंद तो कौन है? क्योंकि ये खुदा यहोवा के खुदा को आवाज आता। आगे से क्या आवाज है? मैं मसीह हूं जिसे तू सताता है, मैं मसीह हूं जिसे तू सताता है। इसलिए पैने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए इजी नहीं है। तू जब भी तू जब भी अपनी टांग उसके ऊपर मारेगा ये तुझे जख्मी करेगी। जो कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना इंसानों को बचाना था, इंसानों को उसके फिरदौस में लेकर जाना था। लेकिन कोई भी उसके जब खिलाफ जाएगा तो वो जख्मी होगा। पैने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हो नहीं सकता। क्योंकि पहने के नीचे का हिस्सा जो है ये प्लोइंग है, ये फसल को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन तेरा जो मकसद है वो सारी मिशन वर्क को रोकना है। इसलिए तेरे लिए हार्ड है, मुश्किल है कि जब भी तू मारेगा पहने की आड़ पर अपनी लात तो तू जख्मी होगा। तेरे लिए ठीक नहीं है। आज भी मिनिस्ट्री के काम करने के बजाय चर्च के काम करने, प्रेयर मीटिंग में जाने के हमारे और कुछ निकल आते हैं। जब भी हम करते हैं हम जख्मी होंगे, क्योंकि हम उसके मिनिस्ट्री के काम के खिलाफ उठकर अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि पहने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए बहुत मुश्किल है। और जो एक ही चरवाहे की तरफ से मिली हो, चरवाहा एक ही है। ये दिवाली अभी आई है, ये कुदरती तौर पे मैसेज भी वो उसी वक्त आ गया। कल दिवाली थी तो मेरे मुझसे किसी ने गाड़ी ली जो कि ट्रिनिडेड से फैमिली थी, उसकी वाइफ, उसका खामन मुझे कहने लगे कि आपकी फैमिली का डिनर कर रहे हैं। 6-7 साल पहले की बात है। जो दिवाली वाले दिन
जैसे हम क्रिसमस पे रौनक लगाई है वही है। और जो ही हम नया और शाजिया उस वक्त चंदा हमारे साथ रहती थी, छोटी बेटी भाई परवेज की और रसल, हम चारों जब गए हैं तो पहले घर में एंटर होने सिंगल हाउस था उसका होशर में, जो सुनसी की भी तस्वीर, ला इलाहा इल्लल्लाह की भी तस्वीर, दूसरे बुतों की भी तस्वीर, इसकी भी तस्वीर, उसने सारी जो दीवार थी तस्वीरों से बनी हुई थी। तो उसका नाम था सिंह। हस्बैंड जो था वो सिंह था, लेकिन वाइफ क्रिश्चियन थी। एक और बात कहना चाहता हूं, स्पेशली यंग बेटियों और बेटों से, शादी अपने मजहब में कीजिएगा अगर आप सुकून वाली जिंदगी चाहते हैं, वरना शादी करते ही आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और क्या हुआ, वो खुद सरदार और बीवी क्रिश्चियन और सारे जितने नबी पैगंबर आए तक में सबकी तस्वीरें लगी हुई थी। मैंने पूछा, ब्रदर सिंह व्हाट यू बिलीव? वो कहता है कि सारे अच्छे ने, सारे नहीं सब तस्वीर लगी, सारे ही अच्छे से अच्छी सारे। मेरा और आपका कलाम ये नहीं फरमाता, क्या लिखा है, और जो एक ही चरवाहे की तरफ से मिली हुई तालीम और तरबियत, चाहे वो पहने की आड़ है, चाहे ये खूंटियां हैं, ये छड़ी है, ये आशा है, जो तरबियत जो तालीम तुझे मिली है वो एक ही चरवाहे से मिली हो। क्योंकि मेरा और आपका कलाम जो कहता है अच्छा चरवाहा मैं, यूहन्ना 10:11 में, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। यही भेड़े और बकरियां की जान मेरे जिसो जाती थी और 1 साल के लिए इंसानों के गुनाह माफ होते थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया है, एक चरवाहा बनकर आया। यीशु मसीह वो चरवाहा जिसने सबके लिए, मेरे और आपके लिए, ज्यूश जेंटाइल्स के लिए, हर एक चाहे वो गुनाहगार है चाहे रास्तबाज है, उसने अपना खून मेरे और आपके लिए दिया है। इसलिए अगर उसकी तालीम कहीं पे सख्त लगती है तो मेरे जो लिखा है वो घोटियां वो पहने जिनसे तुझे दर्द है, क्योंकि पेनफुल बट हेल्पफुल। ये जो सोटी हमें कभी लगती है, इट्स पेनफुल बट इट्स हेल्पफुल। अपने बच्चे को छड़ी से बाज ना रख। कई बार माँ बाप की आपस में लड़ाई, बच्चे की तरबियत करना आपस में लड़ पड़ते हैं, क्योंकि माँ कहती है ना कर या बाप कहता है ना कर। इट्स रॉन्ग। अगर माँ कर रही है आपको पता दिया, माँ का साथ दें अगर बच्चे को दुरुस्त करना है, और अगर बाप कर रहा है तो बाप का साथ माँ दे अगर बच्चे को दुरुस्त करना है। ये जो पहन है, ये जो खूंटियां हैं, ये जो छड़ी है, ये जो आटा है, ये जो सोटी है, मेरे यीशु के बारे में क्या लिखा है कि ये एक ही चरवाहे से, तालीम सिर्फ यीशु मसीह की, क्योंकि एक ही है जो आसमानों से आया, एक ही है जिसने जान दी, एक ही है जो मुझे और आपको वापस ले। कोई दुनिया का इंसान पैदा नहीं हुआ जो मुझे और आपको फिरदौस में लेकर जा सके। क्यों मैं किसी और की इबादत करूं? क्यों मेरा सर किसी और के आगे झुके? क्यों मैं किसी और की इबादत करूं? एक व्यक्ति कलाम के मुताबिक, और वो यीशु मसीह चरवाहा है जिसने मेरे और आपके लिए कुर्बानी देकर सारी कुर्बानियों को खत्म कर दिया। जोरदार तालियां और जोर से तारीफ करने में जोर करें। एक ही चरवाहे से 12वीं आयत या मुस्तान। सो अब आए मेरे बेटे, इनसे नसीहत पजीर हो। बहुत किताबें बनाने की इंतहा नहीं है और बहुत पढ़ना जिस्म को थकाता है। But my child, let me give you some further advice. थोड़ी सी और नसीहत मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत किताबें बनाने की इंतहा नहीं, इसका मतलब यह है इतनी मर्जी किताबें बनाते जाओ, अगर हनूज वो दिन नहीं है, अगर तौबा नहीं की, उनका कुछ फायदा नहीं है। और बहुत पढ़ना जिस्म को थका देता है। हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान। और खुदा से डरने का ये नहीं कि बहुत बड़ा खुदा हम डर रहे हैं जी खुदा आ गया है। खुदा से डरना क्या है कि जहां पर भी आप हों, अकेले हो या हजूम के साथ, कोई भी गलत बात है, कोई भी रॉन्ग बात है, कोई भी खुदा के कलाम के साथ अगेंस्ट बात है, आप वहां पे स्टैंड लें। वो है खुदा का खौफ कि मैं गलत बात के साथ आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। हासिल कलाम ये है। और क्या है खुदा का खौफ क्या करता है?
ये इल्म का शुरू है। खुदा का खौफ, इससे क्या है, बरकतें मिलती हैं जो खुदा का खौफ रखते हैं। खुदा का खौफ से उम्र की दराजी मिलती है। खुदा के खौफ से फरिश्ता खैमजा रहता है। आपके नुकसान, आपको मौत से बचाने के लिए, आपके नुकसानों को बचाने के लिए खुदा उनका खौफ बचाता है उसे। और खुदा उनका खौफ आपकी मुरादें पूरी करता है। खुदा उनका खौफ खुदा को खुश करता है। क्योंकि 14वीं आयत पढ़े थे, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ खा भली हो खा बुरी अदालत में लाएगा। God will judge us for everything we do. कुछ भी हम करते हैं, खुदा ने जज करना है, उसके सामने हमें हाजिर होना है। ये देखो ना भाई साहब, सूट पहन के हाजिर हुए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सूटों वालों के लिए शामतानी इनके लिए आनी है। हर एक इंसान को एक करके अदालत के सामने हाजिर होना होगा, खा भली हो खा बुरी, इंक्लूडिंग एवरी सीक्रेट थिंग। कुछ है हम छुप कर करते हैं, ये ना देख ले वो ना देख ले। जो सच्चा बंदा है, मैं ये कह रहा हूँ कि बदकार इंसान है, चाहे वो औरत है या मर्द है, उसके साथ खड़ा भी होगा तो लोग उसको नहीं जज करेंगे कि ये गलत होगा, क्योंकि आप सच्चाई से, आप पाकीज़गी के साथ वहाँ खड़े हैं। क्योंकि खुदा हर एक फेल को, चाहे हमने छुप के किया है चाहे सरेआम किया है, अदालत में लाएगा। दूसरा Corinthians 5:10 में लिखा है, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सबका हाल जाहिर हो। For we must all stand before Christ, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए। किन कामों का? जो उसने बदन के वसीला से किए हैं। ये बदन जो मुझे और आपको मिला है, जो हैकल है, जिसने उधर वो कब्रिस्तान में चले जाना है, इसकी बात की जाए। इसके वसीला से जो कुछ हमने किया है, हमारा इंसाफों का भले खबर है। अब हासिल कलाम क्या है? खुदावंद से डाल और उसके हुक्म को मान, क्योंकि इससे बेशतर हनूज वो दिन नहीं आए, हनूज वो दिन नहीं आए। अभी आप ठीक हैं, अभी आप चलते हैं, आपके सेंस काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी ठीक है, आप यंग हैं। अभी वो दिन नहीं आए जब आप कहेंगे कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं है। अब हमें 5 बेडरूम वाला घर चाहिए, लेकिन वो दिन आएंगे मुझे एक कमरे में नहीं रहने। अभी वो दिन नहीं आए, हनूज वो दिन नहीं आए जब तू कहेगा मुझे इससे कोई खुशी नहीं है। क्योंकि जब जवानी का जोश जाता रहेगा, चेहरे की रौनक जाती रहेगी, बाल सफेद हो जाएंगे। और मेरे जो आगे करेगा, जब तुझे विटामिन्स, अब विटामिन खाकर कई बार उनको बूस्ट करना पड़ता है। बुजुर्गों को मेडिसिन की जरूरत नहीं, इससे पहले कि तेरा दिल फट जाए, इससे पहले कि तेरी आंखें धुंधली हो जाए, इससे पहले तेरा जिस्म कमजोर है, इससे पहले कि तू ठीक तरह सो न सके, इससे पहले कि तेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में ना रहे, इससे पहले तुझे सीढ़ियां ना चली जाए, इससे पहले कि तुझे बोझ ना उठाया जाए, इससे पहले कि तेरी ख्वाहिश मिट जाए, इससे पहले कि चांदी की डोरी टूट जाए, इससे पहले कि तेरे सोने का प्याला जो है वो टूट जाए, इससे पहले कि तू कब्रिस्तान में आखिरी मकान में चला जाए। Honor God in the days of your youth, जब तू जवान है, जब तू यंग है, जब तू सब कुछ करता है, अपने खालिक को याद कर। खुदा के इस कलाम के पढ़े और सुने और डिलीवर करने पर उसकी बातों पर जोर दें। मैं चाहूँगा आइए मेरे उन लोगों के लिए हम अपनी आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे और ये जो कलाम है इस पर गौर करेंगे। अगर आप और मैं उस एज से भी जो वाइज ने कही है आगे निकल चुके हैं, उम्र ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमने झूठ और फ्रॉड और धोखे और गलत बातों की तरफ गौर कर रहे हैं, तो मेरे जीजो आज आपके लिए वक्त है। अगर हम मिडिल एज में लेकिन यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो आज आपके लिए वक्त है। और अगर यंग है, और दिस इज द ब्यूटीफुल लाइफ, जब आप यंग होकर उसकी खिदमत करते हैं, अगर यंग किसी एज तक हिस्से में है, तो मेरे चीजों मेरी दरख्वास्त है आप अपने हाथ को खड़ा करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदा आपको हिम्मत दे,
ताकत, जरूरत है, ताकि आप शैतान के उन तमाम हीलों, बहानों पर, शैतान की उन चालों पर गलबा कर अपने मसीहा को खुश कर सके। आप अपने हाथों को खड़ा करें। मैं पास्टर शाजिया से दरखास्त करूंगा कि वो आगे आए और इन सब के लिए दुआ करें। और आज ही तौबा का दिन है मेरे अज़ीज़ों। जिंदगी का कुछ पता नहीं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इन हालात की वजह से मेरे अज़ीज़ों मुझे पता नहीं किधर को सब घुसने जाना है, लेकिन आइए आज अपने दिलों में वादा कीजिएगा कि मैं आज वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं अपनी जिंदगी को चेंज करके इस नई जगह से जाता हूँ, जाती हूँ। हालेलुया। प्लीज प्रे फॉर दोस पीपल। कदूस रब आज खुदा तू जो था, जो है, जो आने वाला है, हम बड़ी आज से सारे के साथ तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने खुदा हमें आज तक जिंदों की जमीन पर रखा और ये फजल बख्शा कि खुदा तुझसे डरते कामते रहे और तुझे सर्व करते रहे। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमेशा खुदा पाक इंतजार करता है और इस बात के लिए हमें खुदा तू मौके फराहम करता है, लेकिन फिर भी इंसान अगर खुदा इन मौकों को खुदा इनसे फायदा न उठाए, इनसे मुस्तफीद ना हो, तो हमारी जिंदगियां खुदा बिल्कुल बेमानी है। बख्श दे खुदा हम अपनी जिंदगी के अय्याम में ही तेरा डर और तेरा खौफ मानते हुए खुदा तुझ में जिंदगी बसर करें, क्योंकि खुदा हमें ये फजल दे कि हम तेरे खौफ में और तेरे इक़रार में बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम से, जैसा खुदा तेरे बंदा ने खुदा कलाम में से आज इस बात को मेंशन किया है कि हम जवानी के दिनों में तुझे याद करें। इससे बेशतर कि हमारी जिंदगियां ले ली जाए, इससे बेशतर कि हमारी जिंदगियों पर मौत का गलबा तारी हो जाए। खुदा हमें अपनी जिंदगी के अय्याम में, अच्छे दिनों में, अपनी पूरी ताकत में खुदा तुझे याद करना चाहिए और तुझे खुदा का सर्व करना है। ये इंसान का फर्ज़ कुली है, इंसान की पैदाइश का, उसके खुदा इस दुनिया में आने का एक ही पर्पस है कि इंसान तुझे याद करे, खुदा तेरी इबादत करे, तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरे खौफ में जिंदगी बसर करे। खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं आज इस चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, खुदा तो अपने लोगों के साथ हो और बख्श दे खुदा कि आज का दिन खुदा इस कलीसिया पर खुदा तेरे नए भेदों को खोले और खुदा अपनी जिंदगियों में इस बात का इकरार करें कि खुदा हमने तेरे खौफ में और तेरे डर में जिंदगी बसर करनी है, ताकि जब खुदा इस दुनिया से जाए और वो रोज़ी अदालत आए तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े और तू कहे कि मेरे बाप के मुबारक लोगों आओ और ये मिरास जो तुम्हारे लिए बनाए आलम से तैयार की गई है, इसे इस बादशाही में शामिल हो जाओ, इसे ले लो। खुदा खुदा बख्श दे, हम तेरी मिरास में, तेरे बादशाही में शमूलियत का सबब बने। यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र करते हुए खुदा हम हमेशा तुझसे डरते, कांपते और धड़धड़ाते रहे। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते सुनो, बख्श दे। आइए बलबे खुदा के कलाम के लिए